नमस्कार, तेज हरियाणा से गुरविंदर पन्नू। और इन दिनों ज़िले में डीएपी को लेकर किसानों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, जहां पर सुबह से लेकर शाम तक किसानों को लंबी लंबी लाइनों में कई घंटों का इंतज़ार करना पड़ रहा है। और आरोप है कि डीएपी खाद की किल्लत के चलते किसानों को डीएपी के कट्टों के साथ अन्य जो खाद यानी कि एएनपी की बात करें, ये नैनो यूरिया, डीएपी की बात करें तो वो किसानों को जबरन साथ में दी जा रही है। सबसे पहले आपको तस्वीर डवाली से दिखाते हैं, जहां पर किसानों और दुकानदारों के बीच में खाद के वितरण को लेकर विवाद हुआ है। 4 गट्टे डीएपी के साथ 2 गट्टे एनपीके खाद बेचने का आरोप है। और शहर की अनाज मंडी में दुकान पर गुरुवार को ये डीएपी खाद को लेकर किसानों और दुकानदारों के बीच में विवाद हुआ है, जिसके बाद दुकानदारों की ओर से डीएपी खाद बांटनी बंद कर दी गई। एग्रीकल्चर विभाग के एसडीओ सिटी थाना प्रभारी को पहुंचकर मौके का जो कि स्थिति को नियंत्रण में लेने के लिए किसानों के साथ बातचीत करनी पड़ी। लेकिन आज तेज हरियाणा के जरिए हम सिरसा जिले में जो डीएपी खाद को लेकर हाहाकार मचा है, हम उसका भी पर्दाफाश करेंगे। दरअसल हर साल की तरह किसानों को जहां खेत में होना चाहिए, वहीं पर वो बाज़ारों में निजी डीलरों की दुकानों के आगे या सहकारी सोसाइटियों के आगे घंटों भर उनको लाइन में रहकर खाद के लिए भीख मांगने की तरह मजबूर होना पड़ता है। जहां पर अब सरसों की बिजाई चल रही है, तो दूसरे टर्म में जो कि गेहूं की बिजाई शुरू होगी, तो किसानों को सबसे ज़्यादा किल्लत है वो डीएपी खाद की फिर से सताएगी। लेकिन सरकार और प्रशासन चाहे लाख दावे करे, लेकिन हर साल किसानों को इसी जद्दोजहद से गुजरना पड़ता है। जहां पर सबसे बड़ा आरोप किसानों का है कि उनको हर साल डीएपी के साथ दूसरे तरह के जो भी टैग जबरन है, जो कॉम्बो पैक साथ में दिए जाते हैं, जिसमें नैनो यूरिया की बात करें, नैनो डीएपी की बात करें, एनपीके खाद की बात करें, जिंक की बात करें, तो ये किसानों को जबरन साथ में बेचा जाता है। गांव की सहकारी सोसाइटियों पर नामात्र का जो रैक जाते हैं। इफ़को निजी एक एजेंसी है, और लेकिन अपने निजी डीलरों को सबसे ज़्यादा ब्लैक में यहाँ पर खाद बाद में जो आके किसानों को दी जाती है। सबसे बड़ी बात है कि जो कि डीएपी का कट्टा है वो 1350 रुपये के आसपास की कीमत का, जो कि किसानों को 1500 रुपये, 1600 रुपये, 1800 रुपये चुकता करने के बावजूद भी उनकी डिमांड की जो डीएपी नहीं मिल रही है। हालांकि एग्रीकल्चर विभाग बार बार इस बात की दरख्वास्त किसानों से कर रहा है, विनती कर रहा है कि आप ब्लैक, किसान भी कहीं ना कहीं इसकी ब्लैक ना करे, क्योंकि अभी गेहूं का सीज़न आने वाला है, बिजाई होने वाली। लेकिन किसान को चिंता सता रही है कि अगर उसने आज अपना जुगाड़ नहीं किया, तो फिर जब गेहूं की बिजाई का समय आएगा, वो खेत में अपनी तैयारी करेगा या फिर लाइनों में लगकर इस बात का इंतज़ार करेगा कि इसको डीएपी कहां से, कैसे और कब मिलेगी। लेकिन सबसे बड़ी बात है, जो हमारे सूत्रों के मुताबिक हम तक जानकारी पहुंची है, और हम डंकी की चोट पर सवाल भी खड़ा करते हैं कि आखिर प्रशासन इस बात पर मौन क्यों है। डवाली में पंजाब में जो ट्रक उतर जाते हैं, जहां से ब्लैक होती है, डीएपी के नाम पर खुला खेल चलता है। और जो कि कारगिल की बात करें, क्रिमको की बात करें, इफ़को की बात करें, आईपीएल की बात करें, तो ये जो निजी डीलर्स इनके होते हैं, वो आगे आरोप है कि ब्लैक में खाद को बेचते हैं। और डवाली में एक रैक में 70 से 80 हज़ार कट्टे खाद के आते हैं, और फार्मर की जो डिमांड है वो बहुत मुश्किल में रहती है, वो पूरी नहीं हो पाती, और किसान उससे पहले लाइनों में लगे, उससे पहले खाद ख़त्म हो जाती है। लेकिन दूसरा आंकड़ा भी हम आपको बताते हैं। जब विभाग ये कह रहा है कि 40% का जो हमने आंकड़ा पूरा कर लिया है, तो फिर सवाल उठता है कि वो खाद गई कहाँ है। सबसे पहले आपको बताते हैं कि ज़िले में करीब 78,000 हेक्टेयर रकबा में सरसों के अनुमानित 3 लाख हेक्टेयर में गेहूँ की खेती की जानी है। लगभग 49,000 मीट्रिक टन डीएपी की आवश्यकता है। हाल ही में कृषि विभाग के आंकलन के मुताबिक संपूर्ण डिमांड की 40% खाद पहुंच चुकी है। इसके बावजूद किसान डीएपी के लिए हाहाकार मचा हुई है। किसान आधी रात्रि से लाइनों में लगने लगते हैं, दिन भर हंगामा होता है। उधर प्रति किसान खाद वितरण मात्र 3-3 बैग पर सिमट गया है, जबकि 2 दिन पहले 5-5 बैग दिए जा रहे थे। 22 गाँव की सोसाइटियों, प्रॉपर्टी जो प्राइवेट डीलरों के पास खाद पहुंचेगी, जिसके बाद किसानों को शायद राहत मिल सकती है। लेकिन सवाल सबसे बड़ा है कि
जब विभाग कह रहा है कि इतना बड़ा आंकलन वो 40% का दे रहा है, तो फिर किसान मंडियों में और दुकानों के आगे क्यों लाइनों में परेशान है? आखिर वो खाद जा कहाँ रही है? और सबसे बड़ी बात है कि सिरसा के डबाली की बात करें, चोपटा की बात करें, कालावाली की बात करें, सिरसा की बात करें, हर जगह किसानों के लिए मुसीबत डीएपी खाद की कमी बनी हुई है। सहकारी समितियों के बिक्री केंद्रों पर कर्मचारियों द्वारा डीएपी खाद वितरित नहीं करने की शिकायतें लगातार बढ़ रही है और डीएपी खाद बेचते वक्त किसानों को भीड़ को देखकर सेल्समैन बिक्री केंद्रों पर भी ताला लगाकर भाग रहे हैं। यानी कि किसान और दुकानदार, बिक्री केंद्र के जो संचालक, वो आपस में उलझ रहे हैं और लगातार किसानों का आरोप है कि उनको भरपूर पर्याप्त मात्रा में जिनकी जितनी डिमांड बनती है उसी के हिसाब से उनको खाद दी जानी चाहिए। लेकिन सबसे बड़ा सवाल हम बार बार उठा रहे हैं, सीधे के सीधे अनऑथराइज रूप से वो ट्रक है वो पंजाब के हिस्सों में ऐसी जगह पर उतारे जाते हैं। और डवाली में अभी भी ऐसी मेरे पास सूचना है कि जहां पर क्राइटेरिया रखने का खाद का लाइसेंस होता है वहां पर खाद ना होकर वो अन्य स्थानों पर रहती है, जहां से सीधे पंजाब वाया या दूर दूर के किसानों को या फिर अपने चाहितों को ब्लैक के ऊपर उस खाद को बेचा जाता है। लेकिन जो सही रूप से जिस किसान तक खाद पहुंचनी चाहिए वहां तक जो खाद है वो नहीं पहुंच पाती है। यानी कि बिचौलियों के थ्रू डीएपी का कारोबार चल रहा है। ऐसे में किसान का सबसे बड़ा आरोप और ये दुविधा और ये मुश्किल और ये समस्या है जिस पर प्रशासन मौन है। तो सवाल है, आखिर कब तक किसान को ऐसे ही जद्दोजहद लाइनों में लगकर करनी पड़ेगी? कभी उसे टोकन के नाम पर, उसे आधार कार्ड के नाम पर हर बार उसको प्रताड़ित किया जाता है। तो सवाल उठता है कि आखिर किसान की सुध कौन लेगा? इन्नी गर्मी दे विच तुसी दुकान नूं रोकी खड़े हो, की कारण है पूरा? रेल लैनी है जी डीएपी जी ते रेल दिंदे नहीं, ये नाल दो गड्ढे दिंदे आ उसदे एनपीके, वो नाले डीएपी नालों भी महंगी लाउंदे आ ते फसल साडे अगे नहीं होई। 5-5 बजे ने बैठे आ असीं, बुरा हाल है साडा, आ हाल होई जांदा जी, की करके नहीं दुकान जेड़ी दुकान दे उत्ते डीएपी आई है वो दुकानदार तुहानूं की कह रहे ने? हां जी, जेड़ी दुकान ते डीएपी आई है वो तुहानूं की कह रहे ने? वो कहंदे भी 2 गट्टे नाल देवांगे, असीं आखा कट्टी दिओ ते 4 गट्टा मगर डीएपी दे ते 2 गट्टे ओदे देवांगे एनपी दे 2 गट्टे। जेड़ी डीएपी है ओदे रेट दे विच ते एनपी दे रेट दे विच कोई फर्क है? फर्क है जी, वो नाले सानू पता नहीं की गंद पैला ते वो महंगी है, वो महंगी है, वो महंगी है जी, की करके बुरा हाल है। डीएपी का 1350 दी है, वो 1450 दी है एनपीके। जी आज दा की मामला है पूरा? ਅੱਜ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਇਹ ਹੈ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਵੀਰ ਆਏ ਆ ਜੀ ਡੀਏਪੀ ਲੈਣ ਨੂੰ ਜੀ। ਜੀ ਤੇ 4 ਬੈਗ ਡੀਏਪੀ ਦੇ ਨਾਲ 2 ਗੱਟੇ ਜੀ ਐਨਪੀਕੇ ਦੇ ਰਿਹਾ ਜੀ। ठीक है जी। ਤੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਕੋਲੇ ਡੀਏਪੀ ਵਾਲੇ ਪੈਸੇ ਹੈ ਨਹੀਂਗੇ ਤੇ ਐਨਪੀਕੇ ਕਿੱਥੋਂ ਜਾ ਕੇ ਪਾਲੂਗਾ ਜੀ? ਤੇ ਡੀਏਪੀ ਦਾ ਕੀ ਰੇਟ ਹੈ ਤੇ ਐਨਪੀ ਦਾ ਕੀ ਰੇਟ ਹੈ? ਡੀਏਪੀ ਦਾ ਜੀ 1350 ਦਾ ਗੱਟਾ ਹੈ ਤੇ ਐਨਪੀਕੇ ਦਾ ਜੀ 1470 ਰੁਪਏ ਦਾ ਗੱਟਾ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ 4 ਗੱਟੇ ਮਗਰੋਂ 2 ਗੱਟੇ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਤੇ ਇੱਕ ਗੱਟੇ ਦਾ 21-2200 ਰੁਪਏ ਮੰਨ ਲਓ ਰੇਟ ਪੈ ਰਿਹਾ ਕਿੱਲੇ ਦਾ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਨੂੰ ਡੀਏਪੀ ਦਾ। ਕੀ ਕਰੂਗਾ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਜੀ? ਜਾਂ ਤਾਂ ਜੀ ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਆ ਕੇ ਕਹੇ ਵੀ ਇਹ ਦੇਣੀ ਪਊਗੀ ਜੀ, ਨਾਲ ਆਈ ਹੈ ਕੰਪਨੀ ਦੇ, ਤਾਂ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਸਾਰੇ ਭਰਾ ਲੈਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈ ਜੀ। ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੀ ਹੁਣ ਕੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਉਪਲਬਧ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਕੱਲੀ ਡੀਏਪੀ ਜਾਂ ਕੁਝ ਹੋਰ? ਕੱਲੀ ਡੀਏਪੀ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੀ ਕੰਪਨੀ ਵੱਲੋਂ ਕੱਲੀ ਆਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਜੇ ਉਸੇ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸਮਾਨ ਆਇਆ ਤਾਂ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਲੈਣਗੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ। ਸ਼ਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਅੱਜ ਇਹ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ ਕੀ ਹੈ? ਮਾਮਲਾ ਇਹ ਹੈ ਜੀ, 4 ਬੈਗ ਡੀਏਪੀ ਦੇ ਨਾਲ 2 ਬੈਗ ਐਨਪੀਕੇ ਦੇ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਦਿੰਦੇ ਆ ਜੀ। ਉਹ ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਮਹਿਕਮੇ ਵਾਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦਿੱਤੇ ਆ, ਕੋਈ ਕੰਪਲਸਰੀ ਹੈ, ਗੰਦ ਪਿੱਲ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੜੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਉਹ ਕੋਈ ਨਾ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜੇ ਤਾਂ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਆ ਸਾਨੂੰ ਲਿਖਤੀ 'ਚ ਦਿਖਾ ਦਿਓ ਵੀ ਅਸੀਂ ਲੈਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਆ, ਜਾਂ ਮਹਿਕਮੇ ਵਾਲੇ ਦੇ ਐਸਡੀਓ ਦੇ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਵਾ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਵੀ ਲੈ ਲਾਂਗੇ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਡੀਏਪੀ ਫੇਰ ਦੇਵਾਂਗੇ ਜੇ ਉਹ ਨਾਲ ਲਾਓਗੇ। ਡੀਏਪੀ ਦਾ ਬੈਗ ਤਾਂ 1350 ਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਨਾਲ 1470 ਦਾ ਨਾਲ ਉਹ ਹੋਰ ਮੜਦੇ ਆ। ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਹਰੇਕ 1350 ਦਾ ਮਸਲਾ ਬਣਾ ਕੇ ਲਿਆ, ਨਾਲ 1400 ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਆਊਗਾ? ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕੋਈ ਪਹੁੰਚਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ? ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਆਇਆ ਜੀ। ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਵਿਭਾਗ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ? ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਵਿਭਾਗ ਐਸਡੀਓ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਏ ਆ ਇੱਥੇ ਖੜੇ ਸੀ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਛਾਣਦਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਐਸਡੀਓ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇਹ ਨਾਲ ਇਹ ਦੇ ਰਹੇ ਆ? ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਤਾਂ ਦੇਣਗੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਬਿਆਨ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਕੈਮਰਾ ਕੱਢਿਆ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਤੇ ਐਸਡੀਓ ਸਾਹਿਬ ਭੱਜ ਗਏ, ਅੱਗੇ ਨਾ ਪਿੱਛਾ ਇੱਥੋਂ ਭੱਜ ਗਏ
ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਅਸੀਂ ਆਖਿਆ ਤੁਸੀਂ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੇ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਲੈਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਐਸਡੀਓ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹੋ ਡੀਏਪੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ ਕੀ ਹੈ ਜੀ? ਮਾਮਲਾ ਜੀ ਨਾਲ ਤਾਂ ਐਨਪੀਕੇ ਦੇ ਰਹੇ ਆ ਇਹ, ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਡੀਏਪੀ ਦੇ ਜੁੜੇ ਆ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੈਗ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡੀਏਪੀ ਦਾ? 4 ਡੀਏਪੀ ਦੇ ਤੇ 2 ਗੱਟੇ ਜੀ ਐਨਪੀਕੇ ਦੇ। ਡੀਏਪੀ ਦਾ ਰੇਟ ਕੀ ਹੈ? ਰੇਟ ਦਾ 13.5 ਤੇ ਐਨਪੀ ਦਾ ਰੇਟ ਕੀ ਹੈ? ਇਹਦਾ 14 ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਦੱਸੀ ਜਾਂਦੇ 1450 ਦੱਸੀ ਜਾਂਦੇ 1480 1480 1480 ਰੁਪਏ